Hello everyone, I hope so you all are fine. Welcome to my channel, Learning with Sonia Miraj. Today we're going to talk about the present definite tense. और present definite tense हो या कोई भी tense हो उसमें हमेशा 3 टाइप ऑफ sentences पाए जाते हैं. The first one is affirmative जिसको हम simple sentence कहते हैं, और दूसरा होता है negative, और तीसरा होता है interrogative. नेगेटिव में नॉट आता है, नहीं वाला होता है, इंटेरोगेटिव सवालिया निशान वाला. इस सेंटेंस की यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की उर्दू की जो पहचान है वो है ता है, ती है, ते हैं. यानी कोई भी जुमला हो उसके एंड पे ता है, ती है, ते है आए. यानी अली सेब खाता है, ता है आ गया तो इसका मतलब है कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब हम आगे पढ़ेंगे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर. सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ी सी याद रखने वाली है, और वो ये चीज़ है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो वर्ब है ना उसके साथ एस और ई एस आएगा. और एक चीज़ याद रखनी है आपने, और वो ये है कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे है? फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अली, अली एक सिंगुलर है, एक अकेला बंदा है, ठीक है. उसने सेब खाया, खाने की इंग्लिश मतलब वर्ब होती है ईट्स, ठीक है. ईट्स मैंने इसलिए लगाया, ऐसे इसलिए ऐड किया कि अली सिंगुलर है. आगे ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, अली ईट्स एन एप्पल. ये जो हमने अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस किया था ना, वो अफर्मेटिव का था, सिंपल सेंटेंस का था. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके साथ एस और ई एस ऐड आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है. जैसे मैंने आपको बताया अली सेब खाता है. हमें कैसे पता चला ये प्रेजेंट डेफिनेट है? देखिए मैं आपको बताती हूँ. ये ता है की वजह से हमें मालूम हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इस तरह से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट डेफिनेट है ता है से, ठीक है, उर्दू के जुमले से. अब हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया. अली ईट्स एन एप्पल. हमने ईट्स क्यों लगाया है? अली एक सिंगुलर था, सब्जेक्ट था, ईट्स इसलिए लगा है. यानी ये जो एस है इसका इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि अली जो है वो सिंगुलर है. अली क्या है? देखें, अली एक नाउन है और प्रॉपर नाउन है. जब हम ईट की बात करते हैं ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. और एन क्या होता है? आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आर्टिकल है वो सिर्फ 3 है. याद रखें, जहाँ कहीं भी ये 3 वर्ड्स यूज़ हों, यानी ए यूज़ हो, एन यूज़ हो, द यूज़ हो, तो ये क्या होते हैं? आर्टिकल्स. क्या होते हैं? आर्टिकल्स. एप्पल भी एक नाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आया है. नाउन में केसेस होते हैं, ठीक है. अगर नाउन मैं आपको बताती हूँ, अगर जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आए तो वो कौन सा केस बनता है? वो होता है एक्यूजिटिव केस. When the noun is in object position, it is known as accusative case. तो आप देख सकते हैं ये एक्यूजिटिव केस है, ठीक है. अब हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस की फर्स्ट एक्सरसाइज. पहला जुमला है गीदड़ शाम को चीखते हैं. गीदड़ की इंग्लिश होती है जैकल. ज़्यादा है क्योंकि चीखते हैं तो जैकल्स हो जाएगा. और चीखने की इंग्लिश होती है हाउल. शाम को कहते हैं इवनिंग. जैकल्स हाउल इन द इवनिंग. हमने हाउल्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जैकल्स प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ भी ऐड नहीं होगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है. और शाम को कहते हैं इवनिंग. सो जैकल्स हाउल इन द इवनिंग. सेंटेंस जो अब हम करने जा रहे हैं, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ. अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, मैं भी तो सिंगुलर है तो हम इसके साथ लव्स लगाएंगे. नहीं, उसकी रीज़न मैं आपको भी बताती हूँ. आपने एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे भी आए और यू आएगा उसके साथ कोई भी वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड नहीं होगा. नो एडिशन ऑफ एस और ई एस इन वर्ब, ठीक है. यानी इसका होगा मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ. आई लव माई ब्रदर. मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ. आई लव माई ब्रदर. तीसरा जुमला है हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं. वी प्लूरल है तो इसलिए वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड ही होती है. वी रीड अ न्यूज़पेपर डेली. डेली कहते हैं हर रोज़.
करेंगे 5th सेंटेंस। गरीब आदमी मुश्किल से गुज़र बसर करता है। जो ये होता है ना मुश्किल से गुज़र बसर करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो अब इसे हमने ट्रांसलेट कर दिया है, लिखा हुआ है द पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी जो गरीब आदमी है वो मुश्किल से गुज़र बसर करता है। 3वां जुमला जो हम करने जा रहे हैं वो है अमीर आदमी गरीबों को हकारत की निगाह से देखता है। किसी को भी हकारत की निगाह से देखना हो तो उसको इंग्लिश में कहते हैं लुक डाउन अपॉन, यानी हकारत की निगाह से देखने को कहते हैं लुक डाउन अपॉन। अब हम इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं और फिर देखेंगे हमने कैसे यूटिलाइज़ किया इस वर्ड को लुक डाउन अपॉन को। ओके, अब आप देख सकते हैं मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया। द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन द पुअर। द रिच मैन के साथ हमने लुक्स यूज़ किया है, यानी उसने एक आदमी की बात की थी ना, स्पेसिफिकली ये ना कहा अमीर आदमी, जितने भी अमीर होते हैं उसके लिहाज से उसने कहा। तो एक था, देखता है, ता है से हमें पता चला एक है, इसलिए हमने लुक्स लगाया है, मतलब लुक के साथ एस को ऐड किया है। अब हम 7th सेंटेंस करने चाह रहे हैं। मुर्गियाँ सारा साल अंडे देती हैं। सारा साल की इंग्लिश होती है राउंड द ईयर, राउंड द ईयर। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर देखते हैं। द hens lay eggs round the year। hens मुर्गियाँ ज़्यादा थीं। 8वां जुमला है आप 10वीं जमात को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। You teach English to 10th class। इंग्लिश कहते हैं अंग्रेज़ी को, पढ़ाने को कहते हैं टीच, और आप यू, और यू भी सिंगुलर होता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है, यू भी सिंगुलर है लेकिन इसके साथ जो वर्ब है उसके साथ एस और ई एस ऐड नहीं होता, यानी यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर यू हो या आई हो तो वर्ब के साथ एस और ई एस का एडिशन नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तैरना जानता हूँ। तैरने को कहते हैं स्विम। जानता हूँ नो हाउ टू। मैं आई, यानी आई के बाद मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, जब भी हम सब्जेक्ट जो है वो आए होगा तो उसके बाद जो वर्ब होगा उसके साथ एस और ई एस का एडिशन नहीं होगा। जैसे नो में नहीं हुआ तो हमने लिखा है आई नो हाउ टू स्विम। अगला जुमला है ये लड़का हमेशा शोर करता है। शोर करने का होता है मेक अ नॉइज़। अब सेंटेंस देखें। दिस बॉय ऑलवेज मेक्स अ नॉइज़। मेक्स क्यों लगाया है? दिस बॉय सिंगुलर था, ऑलवेज कहते हैं हमेशा। नेक्स्ट सेंटेंस है खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इकबाल का एक शेर था ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत ना बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। बिल्कुल वैसे ये सेंटेंस है, यानी कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। चलें अब इसे ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। God singular, so that's why we have to use helps. Is it clear? If you're getting me, then mention in the comment or write yes that you're getting me or everything is clear. अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी amendments होनी चाहिए, कुछ changes होनी चाहिए, कोई method change होना चाहिए, तो you can suggest me also. अच्छा जी, ये जो 12 सेंटेंस है ये हम बैंक से रुपया हर रोज़ निकलवाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जो नीचे वाला लिखा हुआ है ट्रांसलेशन, उसका मार्कर का कलर चेंज है, तो चले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली मेरे मार्कर में इंक ख़त्म हो चुकी थी तो फिर मैंने दोबारा से फिल करके अब दोबारा से लिखा है। बैंक से जब भी कभी आप पैसे निकलवाने जाते हैं तो वो विदड्रॉ आता है। फॉर इंस्टेंस आपकी फुप्पो या मामा या चाचू कोई भी बाहर रहते हैं, उन्होंने आपको पैसे भेजे हैं, तो आप जाते हैं बैंक में, तो वहाँ पे आपको काउंटर पे जाने से पहले एक टिकट लेनी पड़ती है, ठीक है। उस पर लिखा होता है, मशीन से होती है, उस पर लिखा होता है विदड्रॉ या डिपॉजिट। विदड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना और डिपॉजिट का मतलब होता है भेजना।
तो इसमें सेंटेंस है हम बैंक से रुपया हर रोज़ निकलवाते हैं। वी विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली, डेली हर रोज़। 13 सेंटेंस है तुम झूठे बहाने बनाते हो। ठीक है, बहाने होते हैं एक्सक्यूज़ेस, झूठे होते हैं लेम, बनाना होता है मेक और तुम होता है यू। सो यू मेक लेम एक्सक्यूज़ेस। चलें फिर से आपको एक और चीज़ बताऊं, यू सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ वर्ब है जो मेक है, इसके साथ एस और ई एस ऐड नहीं हुआ। मैंने कहा दोबारा से रिवाइज़ करवा दूं, जब कभी आए और यू होगा सब्जेक्ट में, ये सिंगुलर तो होते हैं लेकिन इनके साथ एक्सेप्शनल केस है, वर्ब में एस और ई एस ऐड नहीं होता, तो याद रखिएगा। अब आप देख सकते हैं हम कर रहे हैं 14 सेंटेंस। डूबते को तिनके का सहारा। अ ड्रॉनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। फॉर इंस्टेंस आपको पता है अभी फ्लड आया हुआ है, सो वी डोंट नीड टू शो जस्ट सिंपैथी टू देम, वी हैव टू प्रूव बाय आवर अफेक्शन दैट वी आर रियली विद देम। तो उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत है। सो यू कैन से दैट अ ड्रॉनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। अब सेंटेंस है सूरज मगरब में ग़ुरूब होता है। चले इसकी ट्रांसलेशन को समझाने से पहले मैं आपको बताती जाऊं कि यहाँ एक्सरसाइज 1 ख़त्म हो रही है। अब देखें, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सेट है ग़ुरूब, मगरब को कहते हैं वेस्ट, ठीक है। और यहाँ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। सो मैं आपको कहती हूँ गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड अच्छे से पढ़ें ताकि आप मुल्क का मुस्तकबिल बन सकें और रोशन मुस्तकबिल बन सकें।